दोस्तों, इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ दोस्तों, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि इतने सारे ईमेल आते हैं, इतने सारे कमेंट्स में कमेंट सेक्शन में सवाल आते हैं कि इससे ये पता लगता है कि सबको यूएस वीज़ा मिलने की बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी चाहिए, ओवरनाइट चाहिए और सब लोग यूएस से जाना चाहते हैं। किसी भी कारण की वजह से, हो सकता है कि जॉब के रिलेटेड या हो सकता है कि पढ़ाई के लिए या फिर टूरिज्म के लिए या फिर बिजनेस विजिट के लिए दोस्तों। लेकिन आप सबको पता है कि क्या सिचुएशन चल रहा है। इस सिचुएशन की वजह से किसी को डिले हो रहा है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, या फिर अगर सिचुएशन हो भी नहीं सकता, सोचिए कि ये पैंडेमिक सिचुएशन नहीं है, फिर भी सबको ये वीज़ा नहीं मिलता, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है? तो आज का वीडियो वो होगा दोस्तों, थोड़ा-सा मोटिवेशनल होगा और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा, जिससे पता लगेगा कि हाँ, यूएसए अगर किसी ने ठान लिया कि जाना है, आप जाओगे एक या एक दिन और प्रॉपर तरीके से जाओगे दोस्तों। तो चलिए आज का मोटिवेशनल छोटा-सा वीडियो शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि छोटा-सा रखूँ, थोड़ा-सा लंबा भी हो सकता है क्योंकि मैं रियलिस्टिक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. Thank you. एक लाइन में मैं अपना बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। मैं फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ, मैं डबल मास्टर्स हूँ और हालांकि मेरा प्रोफेशन है फाइनेंस, तो मैं फाइनेंस और इस दूसरे लाइन पे था। इंडियन कंपनी में जॉब कर रहा था जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे था और हार्डकोर फाइनेंस और अकाउंटिंग में जॉब करता था। उसके बाद दोस्तों मैं ज्वाइन हुआ सॉफ्टवेयर कंपनी में, जो यानी कि जैसे धीरे जब इंडिया में सॉफ्टवेयर कंपनी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और जो कि सॉफ्टवेयर बिजनेस बहुत धमाके से आया, उस का समय था दोस्तों। मैं दुनिया का सबसे बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर रहा था, तो मज़े में जॉब कर रहा था, बहुत खुश था, एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्ट। उस टाइम तक दोस्तों आप यकीन कीजिए, मेरे दिमाग में कहीं भी यूएस का नाम ही नहीं था। मेरे दिमाग में कहीं भी मुझे नहीं लगा कि मेरे को यूएस जाना है या यूएस जाने का प्लान है। दोस्तों मैं ओपनली कहूँ तो कभी मेरे को इंडिया से बाहर जाके जॉब करने का मन ही नहीं था। ये क्या दो ऑप्शन मिले थे उसके पहले, जैसे जहाँ पे दुबई का जॉब मिला था, और कहाँ पे साउथ अफ्रीका में जॉब मिला था, और कहाँ पे बोलते हैं इंडोनेशिया में जॉब मिला था। अच्छा खासा सैलरी में, मैं बोलना नहीं चाहता, बहुत ही अच्छा सैलरी था, लेकिन मैं गया नहीं दोस्तों। मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था बाहर रहने का, मेरे को इंडिया में ही रहना था। लेकिन दोस्तों जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करना शुरू हुआ, वहाँ पे सिर्फ यूएसए नहीं, दूसरे कंपनी में भी जाते थे, ये कंट्रीज में भी जाते थे वर्क रिलेटेड। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, लेकिन फिर भी उस समय में भी मेरे को यूएसए जाना बोल के उतना ये नहीं था दोस्तों। जस्ट कैजुअल मैं अपने काम पे फोकस करता था और मैं एंजॉय कर रहा था अपने जॉब को, ठीक है। धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ, कुछ सालों के बाद, 2-3 सालों के बाद ऐसा मौका आया कि मैं दूसरे प्रोसेस में मूव हुआ। मेरे को दूसरा प्रोसेस लेना पड़ा, दूसरा प्रोसेस हैंडल करना पड़ा, और उस केसेस में दोस्तों अपना कंपनी का ब्रांच था यूएस में भी। एक्चुअली हेडक्वार्टर यूएस में ही था, ओके, और ब्रांचेस तो अक्रॉस दी वर्ल्ड है हर जगह, लेकिन हेडक्वार्टर था यूएस में। और हर साल दोस्तों क्या होता है कि एक मीटिंग होता है, वर्ल्ड वाइड मीटिंग। एक्चुअली वो मीटिंग होता है दोस्तों सेल्स पर्सोनल के लिए, यानी कि सेल्स टीम के लिए मीटिंग होता है। और वो लोग जो भी इस सेल्स डिवीज़न में जुड़े हुए हैं उनको बुलाते थे और उनको मैंडेटरीली ये मीटिंग अटेंड करना था। हाँ, आप पूछोगे कि मेरा नाम कैसे आ गया, मेरे को भी पिकअप के लिए उन्होंने कहा कि मेरे को भी यूएस आके वो मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। अब ये था कि दोस्तों मैं डायरेक्टली सेल्स टीम से तो नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं अकाउंट्स और फाइनेंस में रेवेन्यू टीम से था, तो जो उनका जो भी मिलियंस बिलियंस में रेवेन्यू आता था, मेरे को एनालाइज करना था, मेरे को बहुत सारा काम करना था उनसे, यानी कि अकाउंटिंग और फाइनेंस रिलेटेड, और फोरकास्टिंग, बजटिंग वगैरह करना पड़ता था। तो उसकी वजह से उन्होंने कहा कि जो भी इससे जुड़े हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको आना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मेरे को प्रपोज किया कंपनी में जाने के लिए। तो मैं भी सोचा कि चलो भाई जाके आते हैं। उस तक पासपोर्ट तो था ही मेरे पास, क्योंकि उस कंपनी में जब ज्वाइन हुआ मैंडेटरी था कि सबको पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। जब तक ये मैं इंडियन कंपनी में काम करता था दोस्तों, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। जैसे ही इस कंपनी में ज्वाइन हुआ, पासपोर्ट मैंने सबमिट किया। पासपोर्ट क्यों ज़रूरी है, एक तो उनका होता है कि जॉब के रिलेटेड, ट्रेनिंग के रिलेटेड मेरे को दूसरे जॉब कंट्री जाना पड़ सकता है, नंबर 1। नंबर 2 सिक्योरिटी रीजन्स, यानी कि जो भी बड़े कंपनी में आप जाओ, वेरिफिकेशन होता है बैकग्राउंड। अगर आपके पास पासपोर्ट हो तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ प्री वैलिडेटेड, ओके, बाय गवर्नमेंट। तो ऐसा हुआ दोस्तों, मैं भी सोचा कि चलो चलते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा एक पर्सनल कमिटमेंट था, क्योंकि हमने हाउस कंस्ट्रक्शन किया था, मैंने होम लोन भी लिया था,
उसके बाद पता चले कि यानी कि जो सैलरी मेरे को मिल रहा था, हाँ अच्छा खासा सैलरी था, मैं नहीं कहूँगा कंपनी को मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, गुड कंपनी, गुड एटमॉस्फेयर, एक्सेलेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। लेकिन दोस्तों मेरा कमिटमेंट जो था बढ़ गया था, ठीक है। वो मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे को एक ही चाह रहा था कि या तो मेरे को यहाँ पे सैलरी इंक्रीज़ करो और या तो मेरे को बाहर जॉब ढूंढो। दोस्तों अब सैलरी इंक्रीज करने के लिए देखो HR पॉलिसीज है, सब कुछ कंपनी का पॉलिसी होता है राइट। अगर आपका सैलरी अगर इंक्रीज करना हो तो 10%, 15% या 20% कर सकते हैं, एक ही बार 100% नहीं कर सकते राइट, 50% नहीं कर सकते, वो पॉलिसी कंपनी अप्लाई नहीं करता। तो मैं भी जॉब ढूंढने लगा, मेरे को एक कंपनी छोड़ने का ये मतलब इंटरेस्ट नहीं था दोस्तों, यकीन कीजिए मेरे को बहुत ही पसंद था वो कंपनी, आई डोंट वांट टू रिज़ाइन। लेकिन ऐसा सिचुएशन आ गया था कि मेरे को मतलब दूसरा ऑप्शन देखना पड़ रहा था और लकीली मेरे को एक कंपनी में जॉब मिल गया। और मैं क्या कहूँ, इसी के टक्कर का कंपनी मिल गया मेरे को, क्योंकि मैं इस कंपनी में जब ज्वाइन हुआ था मैंने सोचा था कि अगर मैं कंपनी छोड़ूंगा तो मैं ऐसे ही बड़े कंपनी में ज्वाइन करूँगा, और मुझे ऐसा कंपनी मिला जो वर्ल्ड में नंबर 1 IT कंपनी है। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आप गेस कर सकते हो, टॉप वर्ल्ड का टॉप IT कंपनी वहाँ पे मिल गया, और सैलरी भी अच्छा खासा मिल गया। और मेरे को प्रीवियस कंपनी जो था, करंट कंपनी, मेरे को छोड़ने का ये इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैंने सबको बोला वहाँ पे, सबको जो भी मेरे कोलीग्स थे, मेरे मैनेजमेंट थे, मैं 1 साल वहाँ पे जॉब करके 1 साल के बाद वापस आ रहा हूँ, मैं वो कहा था। लेकिन दोस्तों हालत ऐसा हुआ कि मैं जब नया कंपनी गया, देखा कि हर कंपनी का अपना प्लस माइनस होता है। वहाँ पे जहाँ पे अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, उस कंपनी की बात कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं, बहुत सारे। तो मैं 1 साल के लिए आया था, लेकिन देखते देखते इतना साल हो गया कि मैं क्या करूँ। और कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, मैं पीछे आता हूँ थोड़ा। पिछला कंपनी जब छोड़ा था वहाँ पे US वीज़ा और US ट्रिप मैंने मिस कर दिया, मैंने ठुकरा दिया। तो दोस्तों अगर मैं US जाना चाहता था तो मैं बहुत लंबे पहले ही जा सकता था राइट। मैं नहीं गया, मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मेरा पर्सनल कमिटमेंट था, मैंने दूसरा कंपनी ज्वाइन कर दिया। तो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं गया और मेरे प्लेस पे दूसरे को रिक्रूट किए और दूसरे को भेज दिए। देखिए दोस्तों ऐसा होता है कभी कभी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरे को यूएस जाने हैं, कितना ट्राई करते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता, वो जा नहीं पाते हैं। और कुछ लोग ट्राई करते हैं कि मेरे को यूएस जाना है और उनको चांस मिलता है, जैसे मिला वो निकल जाते हैं, यूएस जाना ही उनको। लेकिन मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मेरे मन में यूएस जाने का प्लान ही नहीं था और झट से मेरे को ऑप्शन मिला यूएस जाने का, और लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि मेरे पर्सनल कमिटमेंट की वजह से मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मेरे को लॉस करना पड़ा। मैंने छोड़ दिया, मैंने गया नहीं क्योंकि मेरे को इम्पोर्टेंट था दूसरी चीज़ें। ये इस पॉइंट से दोस्तों ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे ज़िंदगी में सिर्फ यूएस जाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। आपका फैमिली, ओके, आपका कंट्री, ओके, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का वातावरण, और आपका कंपनी में आप जहाँ पे रहते हैं उस कंपनी का वातावरण, प्लस आपका पर्सनल कमिटमेंट, ठीक है। मेरा रीज़न था मेरा पर्सनल कमिटमेंट, इसलिए मैं यूएस गया नहीं। आ गया दूसरे कंपनी में और वहाँ पे मैं यूएस के नाम का जो अभी मैं छोड़ दिया था, सोचा नहीं था यूएस के बारे में, और मैं अपने जॉब में फोकस कर रहा था। इतना फोकस किया कि मैं बहुत इंटरेस्ट से काम कर रहा था पहले से ज़्यादा, और मेरे जो पर्सनल कमिटमेंट थे मतलब वो भी थोड़ा ठीक हो गए क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली सैलरी इंक्रीज हो गया और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा थे। दोस्तों जैसे कुछ साल बीते और यहाँ पे भी मैं क्या कहूँ कि जैसे मैंने पहले कह दिया कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी यूएस जाने का मेरे को यानी कि अपॉर्चुनिटी मिला। जैसे ही मिला दोस्तों, जैसे आप कहते हैं कि यानी कि देखिए जो होना है होना होता है, यूएस अपॉर्चुनिटी मिला जाने के लिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मतलब मैं प्रोसेस में ही था, लेकिन जहाँ पे मेरे को जाना था यूएस में, वहाँ का प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया। अब डिले हो गया तो मैं जा नहीं सकता, ठीक है। हमारा कंपनी ऐसा था कि झूठ मूठ में हम यूएस वीज़ा अप्लाई नहीं करते थे, यानी कि बोल के कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मिला है, हम यूएस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं यूएस जाने के लिए, और वो प्रोजेक्ट मिला गया फिर भी अप्लाई करा, ऐसा नहीं। रियलिस्टिक बेसिस पे 100% जेन्युइनली ही वीज़ा अप्लाई करते हैं यहाँ पे। जो प्रोजेक्ट किया वो प्रोजेक्ट चला गया तो हम यूएस वीज़ा अप्लाई करना स्टॉप कर दिए। तो उस वक्त मैं पर्सनली कहूँ तो इतना तक, उसके पहले तक मेरे को यूएस जाने का इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन इस वक्त जैसे मैं अप्लाई किया था इंटरेस्ट मेरे को ज़्यादा आ गया था यूएस जाने के। सोचा कि भाई चलो यूएस जाना ही है अभी, लेकिन वो ड्यू टू ऑफिशियल रीज़न वो स्टॉप हो गया। दोस्तों आप समझ सकते हो ऐसा सिचुएशन आपको सब आता है और आप थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, थोड़े टाइम के लिए मेरे को थोड़ा बुरा लगा, डीमोटिवेट हुआ था, लेकिन थोड़े टाइम के लिए मैं भी रियलिस्टिक हो गया, भाई ये लास्ट चांस नहीं है और भी बहुत सारे चांसेस मिलेंगे।
तो वहाँ पे चलो कामकाज पे फोकस कर दिया। लेकिन दोस्तों फिर कुछ टाइम के बाद जैसे मैंने कहा कि और एक अपॉर्चुनिटी मिला और मेरे को यूएस जाने का प्लान मतलब यूएस जाने का अपॉर्चुनिटी मिला और जाना ही था। दोस्तों जब हमको कोई क्लाइंट मिलता है, वो क्लाइंट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यूएस में ही उसका बिजनेस है, राइट। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट तो आप जानते हो, विंडोज़ जो बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ यूएस में नहीं है दोस्तों, हर जगह है वर्ल्ड के। यूएस में है, यूके में है, कनाडा में है, इंडिया में, हर जगह है। तो दोस्तों जो प्रोसेस हमको मिला था क्लाइंट, तो मेरे को यूएस जाना था, यूएस वीज़ा अप्लाई किया और यूएस जाऊंगा तो दोस्तों उनका बिजनेस हर जगह था, जैसे कनाडा में था, यूके में था, हर जगह। अब किसी एक बंदे को यूएस भेज रहे, दूसरे को कनाडा भेजना है, राइट, तो डबल खर्चा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि यूएस वाला ही कनाडा जाए, मतलब यूएस कनाडा बाजू बाजू में है, 4-5 घंटे का मतलब क्या बोलते हैं जर्नी है। तो मेरे को यूएस कनाडा वीज़ा भी अप्लाई करना पड़ा। मैं कनाडा वीज़ा का ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि कनाडा और यूएस वीज़ा मैंने ठीक टाइम सेम टाइम पे ही अप्लाई किया था मैं, और कनाडा यूएस सेम टाइम पे ट्रैवल किया था। ये वन शॉट में दोनों कंट्री ट्रैवल किया था। मैं फोकस करता हूँ अभी यूएस में। तो दोस्तों मैंने यूएस वीज़ा अप्लाई किया। मैं डिटेली नहीं जाऊँगा, प्रोसीजर वगैरह दूसरे वीडियो में कवर किया हूँ और कवर करूँगा आगे। तो यूएस वीज़ा अप्लाई किया, तैयारी की, डॉक्यूमेंटेशन, इतना सारा मैंने डॉक्यूमेंटेशन प्लान किया दोस्तों कि मैं पता नहीं इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन किया, इतना सारा प्लान किया। लेकिन मैं जब इंटरव्यू में गया, डॉक्यूमेंटेशन किसी ने देखा भी नहीं, सिर्फ इंटरव्यू हुआ, ठीक है। चेन्नई में, मैं बेंगलुरु में हूँ तो चेन्नई का मेरा सेंटर था। चेन्नई में गया और चेन्नई में मेरा इंटरव्यू, पहले तो बायोमेट्रिक्स हुआ फर्स्ट डे, और बायोमेट्रिक्स होने के बाद नेक्स्ट डे में इंटरव्यू गया। और जैसे ये क्लाइंट पे कहूँ तो इतना भीड़ भाड़ नहीं था क्योंकि स्ट्रक्चर्ड मैनर में था। मेरा 9 o'clock का इंटरव्यू था, तो मैं वहाँ 9 o'clock एग्जैक्टली पूछा 5 मिनट के पहले, और सीधा साधा था। लेकिन अंदर बहुत भीड़ था दोस्तों, भीड़ यानी कि भीड़ नहीं कहूँगा, बहुत लोग थे, और वो लोग देख के लोग नर्वस हो जाते हैं, उसकी वजह से वो इंटरव्यू फेल भी हो जाते हैं। तो मैंने देखा और मैं रियलिस्टिक था कि भाई मेरे को ये सब देखने की ज़रूरत नहीं, मेरे को टेंशन होने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने केस पे फोकस करूँगा। मेरे को पता है कि मैं कहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मैं इंडिया में क्या हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, और मैं यूएस क्यों जा रहा हूँ और कितने दिन ठहरूंगा, कब वापस आऊँगा, मैं क्लियर कट हूँ। तो छोड़ दिया मैं। जैसे मेरा टर्न आया, मैं इंटरव्यू दिया फटाफट, और लकीली मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। उसके बाद मैं वापस आ गया, और उसके बाद एज़ पर दी प्लान कनाडा वीज़ा अप्लाई किया। कनाडा वीज़ा भी मैं अप्रूव हो गया। कनाडा वीज़ा के लिए इंटरव्यू नहीं था, कनाडा वीज़ा का वो डॉक्यूमेंटेशन था बीएफएस के थ्रू, ठीक है। और दोनों वीज़ा आ गया था दोस्तों। दोनों वीज़ा आने के बाद मैं निकला पहले यूएस में ठहरा 2 हफ्ते। यूएस 2 हफ्ते होने के बाद फिर कनाडा गया मैं 2 हफ्ते, 1 महीना टोटली नॉर्थ अमेरिका में रह के आया दोस्तों। कनाडा यूएस दोनों नॉर्थ अमेरिका रीजन में आता है, इसलिए मैं नॉर्थ अमेरिका कह रहा हूँ। स्पेसिफिकली बोलूँ तो मैं न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और एरिज़ोना, फिनिक्स जाके आया था। और कनाडा की बात करूँ तो टोरंटो जाके आया था, टोरंटो, और वहाँ से मैं घूमने के लिए गया था नायग्रा फॉल्स, वो ख़त्म करके मैं इंडिया आया था। ये था दोस्तों मेरा पूरा जर्नी। और इसी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वीज़ा अभी रिजेक्ट हुआ था, पहले हुआ था, ये ज़रूरी नहीं कि अगली बार भी रिजेक्ट हुआ, कितनी बार भी आप अप्लाई कर सकते हो वीएस वीज़ा, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ है, आपको डिफ़ॉल्ट नहीं होना है, कोई भी गलत चीज़ नहीं करना है दोस्तों। अगर गलती से भी आपने कोई गलत चीज़ यूज़ किया, ठीक है, अपने शॉर्टकट मारा, वो आपके ठप्पा लगा देंगे, ज़िंदगी भर आपको यूएस वीज़ा नहीं मिलेगा, या फिर 5 साल के लिए या 10 साल के लिए आपको बैन लगा देंगे। मैं कनाडा विजिट किया, उसके बाद मैंने और भी कंट्रीज विजिट किया हूँ, जैसे यूके, लंदन गया था, उसके बाद हांगकांग भी गया था। बहुत सारे कंट्रीज घुमा हूँ दोस्तों ऑफिशियल रीजन की वजह से। लेकिन फ्यूचर में पता नहीं ऑफिशियल रीजन मेरे को कितना चांस मिलेगा। अगर ऑफिशियल रीजन मिलेगा तो मैं जाऊँगा, आप लोगों से शेयर करूँगा, वहाँ से ट्रैवल भी आपसे वीलॉग बना के शेयर करूँगा। दोस्तों ऑफिशियल रीजन से मैं नहीं भी जा पाया तो मैं पर्सनली मैं जाऊँगा और भी कंट्रीज, जैसे यूएस और कनाडा तो ज़रूर जाऊँगा ही वीज़ा एक्सपायर होने के पहले, और भी कंट्रीज जाऊँगा। तो इसके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि मतलब आपको जाना हो तो आप जा सकते हो, वेदर इट इज़ ऑफिशियल और पर्सनल, आपने ठान लिया तो। देखिए मेरे को यूएस में या कहीं भी कंट्री में जाके ठहरना अभी भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे को जाना है, देखना है, घूमना है, वहाँ का कल्चर वगैरह वगैरह देखना है, सभी लोग नो, आई रियली लाइक इट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो मतलब ये फोकस होता है दोस्तों, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आ जाकर आपको मिल जाएगा जो भी वीज़ा कैटेगरी आपका है, और ज़रूर आप लोग भी जाओगे जैसे मैंने गया हो। तो दोस्तों
आप लोग सोचते होंगे कि नहीं, यूएस वीज़ा के लिए या यूएस जाने के लिए ऐसा बैकग्राउंड रहना पड़ेगा, वैसा बैकग्राउंड रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। जब मैं सिंपल बैकग्राउंड से आता हूँ और मेरा क्वालिफ़िकेशन भी नॉर्मल ही है और जब मैं जा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं, आप भी जा सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं कि आपको बैंक बैलेंस लाखों में रहना पड़ेगा, आपके पास प्रॉपर्टी रहना पड़ेगा, आपके पास फलाना-फलाना रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको प्रॉपर्ली लीगल प्रोसीजर जो है, उस लीगल प्रोसीजर से आप जाओगे तो डेफ़िनेटली आपको मिल जाएगा, आप भी जा सकते हो। तो दोस्तों इतना ही आज के लिए। आज ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो और मेरा थोड़ा-सा जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यूएस वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ और दूसरे कंट्रीज़ के इमिग्रेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मैं शेयर करते रहता हूँ। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते, टेक केयर, बाय-बाय।